Now let's start exercise number 4.5. Question number 1. x square plus 3x plus 7 पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड करें x plus 1 से यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए मींस कि हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करके दें, राइट? इसमें क्या करना है? लेट्स से इट्स f of x our function is equal to x square plus 3x plus 7 and x plus 1 put is equal to 0. x is equal to -1. नाउ x की जगह आप -1 पुट कर दें इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 1 -3 प्लस 7, 1 -3 -2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5. इट्स आवर रिमाइंडर, ठीक है. ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम हो गया और रिमाइंडर फाइंड आउट हो गया. रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है, बहुत इजी है. इस तरह आपने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं. क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स यही थ्योरम यूज हो रहा है और इतना इजी मेथड है कि जस्ट सेकंड्स में ही आप अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑलराइट, we have question number 5. use factor theorem to prove फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है. इसमें हमने क्या करना है कि फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है. फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि जो आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है इसको 0 के इक्वल रखें, इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. जब आपके पास ये x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, इस वैल्यू को आप क्या करें, अपने फंक्शन में पुट करें. लेट्स से इट्स आवर फंक्शन f of x is equal to x square plus 4x minus 5. सो पुट 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, फिर ये आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, अगर तो आपके पास यहाँ आपका आंसर 0 आ जाता है, दैट मीन फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है. और अगर आपका आंसर 0 नहीं आता तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑनवर्ड्स यही फैक्टर थ्योरम अप्लाई हुआ है. अब आप अपने से इसको सॉल्व करने की ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे. ऑलराइट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. when x की पावर 4 plus 2x cube plus kx square plus 3 is divided by x minus 2, the remainder is 1. find the value of k. इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि वो कह रहे हैं कि जब हमारी ये टर्म x माइनस 2 से डिवाइड हो रही है तो, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. लेट्स से वी हैव f of x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है. इसको लेट कर लें कि ये f of x है, ठीक है, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2. इसको अगर आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें तो आप यहाँ इजीली लिख सकते हैं कि पुट इन 1, कि 1 में हम पुट कर रहे हैं. तो यहाँ आ जाएगा f की पावर f x की जगह 2 रिप्लेस हो गया, ठीक है. यहाँ पे 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस 3, राइट. यहाँ पे 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 8, 8 2 जार 16 प्लस 4 के प्लस 3, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 3 35, 35 प्लस 4 के इज इक्वल टू आवर रिमाइंडर, ठीक है. हमारा रिमाइंडर ये आया और वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि रिमाइंडर जो है वो 1 है. अगर तो रिमाइंडर 1 आ जाता है, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, नाउ 35 प्लस 4 के इज इक्वल टू आर है, तो हमारा रिमाइंडर तो 1 है, तो हम यहाँ पे आर की जगह 1 लिख लेंगे, ठीक है. अब क्या करना है कि 4 के इधर ही रहने दें और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 के इज इक्वल टू -34. यहाँ पे जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है वो उधर जाके डिवाइड हो जाती है, तो ये 4 जो है वो यहाँ डिवाइड हो गया. तो आप इसको 2 के टेबल पे कट कर लें कि 2 हो गया और ये 17 आ गया, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई -17/2. ऑलराइट, हमने क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि फाइंड हो गई है, राइट.
Now we solve question number 12 x cube minus 7x plus 6 is equal to 0। इस इक्वेशन को हमने 2 साथ डिवाइड करना है, साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज करना है हमने इसमें। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले आप इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट, ठीक है। यहाँ पे आप 2 लिख दें, ये जो आपको x इज इक्वल टू 2 दिया गया है। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके कोफिशिएंट को लिखना है, ठीक है। वेरिएबल साथ नहीं लिखने। सबसे पहले यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब एक्स क्यूब के बाद तो एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है, राइट। तो एक्स स्क्वायर की जगह 0 लिख दिया हमने क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। उसके बाद से एक्स की टर्म आती है जस्ट, तो फिर 7 आ गया, और उसके बाद एक्स की पावर 0 आ जाती है, मीन्स के एक्स की पावर 0 1 की इक्वल होता है, मीन्स के कोई भी एक्स नहीं आता, तो जस्ट कांस्टेंट आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, राइट। यहाँ हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो हमारी 1 होता है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म होती है, इसको एज इट इज नीचे लिख देना होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने हैं और जो इनका प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पुट करना है। 2 1 जार 2। अब यहाँ देखिए कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, इनके साथ माइनस का साइन नहीं है, तो इनको आप ऐड कर दें तो यहाँ पे 2 लीजिए। अगेन डू मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहले हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पुट किया था, तो 2 को 2 से 4 मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 4 आएगा। आपका ये जो प्रोडक्ट 4 है यहाँ पे पुट कर दें। -7 और 4 हमारा मतलब कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आ जाएगा। माइनस हमने क्यों लगाया है? अगर बड़ी टर्म के साथ माइनस हो, ठीक है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 -6 आ जाएगा, तो -6 हमारा आ गया 0। इसमें हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया और ये जो है वो क्वेश्चन हो गया। अब आपने क्वेश्चन को ये जो है ये रिमाइंडर है, क्वेश्चन को आपने x वैल्यूज में लिखना है कि यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ पे लिखें x के, यहाँ से शुरू करें x0 x1 x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 2 है प्लस 2 की पावर x 2x माइनस 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन और ये हो गया रिमाइंडर। ऑलराइट, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 14 तक ऑनवर्ड ऐसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 थोड़े चेंज हैं, वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और आपके पास देखें कि क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है 2 के साथ एक और टर्म भी लिखी होती है कि x इज इक्वल टू -2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मीन्स के डिवाइड करें, सॉरी। तो अगर आपके पास यहाँ क्वेश्चन में 2 टर्म्स गिवन है जिनके साथ आपने डिवीजन करनी है, तो आप पहले एक टर्म के साथ करें, फिर जो सेकंड टर्म है इसको सेकंड, ये जो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इसको इस टर्म के साथ अगेन डिवाइड करें, अगेन यही प्रोसीजर करें, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा और फिर क्वेश्चन आएगा वो आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। परेशान नहीं हो जाना कि हमने एक मेथड टीचर ने करवाया था तो ये हमारे क्वेश्चन में जो है वो ये भी आ गए हैं। अब ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलराइट। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। Use synthetic division to find the value of p and q if x plus 1 and x minus 2 are the factors of x cube plus px square plus qx plus 6, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने साइंटिफिक डिवीजन को यूज करते हुए हमने वैल्यू फाइंड करनी है p और q की। हमारे पास ये फैक्टर्स दे दिए गए हैं, इन फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। एक वैल्यू आ गई x माइनस 1 और एक वैल्यू आ गई x माइनस 2 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेट कर लें, ठीक है, यहाँ लिख लें कि लेट एफ ऑफ एक्स, हमने एफ हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। इस पे साइंटिफिक डिवीजन अप्लाई करनी है तो आप क्या करेंगे कि वेरिएबल के कोफिशिएंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 इसका कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट p, इसका कोफिशिएंट q और ये हमारा कांस्टेंट 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा। -1 को 1 से प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट -1 यहाँ लिख दें। -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -p +1, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दे और इनको ऐड करें तो ये टर्म आ जाएगी। और इसको जब आप माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है और इस टर्म को जब 6 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी हमारे पास ये रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। फिर ये जो हमारा क्वेश्चन है ये अब हमने जो हमारे पास सेकंड फैक्टर दिया गया है इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवीजन करेंगे, सेंसिटिव डिवीजन अगेन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगेन अप्लाई करेंगे, सेम वही प्रोसीजर। 1 एज इट इज आ गया, 2 1 2 और 2 यहाँ पुट कर दिया और फिर इनको ऐड किया और 2 मल्टीप्लाई किया 2p +2, ठीक है। और जब इनको ऐड किया तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है, ठीक है।
अब देखें कि जैसे कि हमें पता है कि x प्लस वन और x माइनस टू जो है वो फैक्टर है, बताया है उन्होंने कि इसके फैक्टर्स हैं, मीन्स के ये जो हमारे क्वेश्चन रिमाइंडर्स हैं ये जीरो के इक्वल होंगे। यही कहा था ना कि अगर तो फैक्टर हो तो रिमाइंडर जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो ये भी रिमाइंडर है, एक रिमाइंडर r1 और ये हमारा r2 हो गया। ठीक है, तो हमारा r1 r2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, रिमाइंडर जीरो के इक्वल है, इसको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का नाम दे दें। फिर क्या करें कि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। इक्वेशन ऐड करने से क्या होगा, क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, p प्लस हो जाएंगे 2p और ये प्लस 8 और 8 उधर चला गया माइनस 8 हो गया। 2 से डिवाइड करें तो p इज इक्वल टू माइनस 4 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर आप क्या करें कि p जो है वो माइनस 4 आप पुट कर दें, माइनस 4 पुट कर दें इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में आप जब माइनस 4 पुट करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन से आपके पास q इज इक्वल टू वन आंसर आ जाता है। ठीक है, और अगर अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपके Q और P का आंसर एग्जैक्ट आया है, इसमें कोई भी मतलब कि हम गलती नहीं हुई है, मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ देखें कि Q वन है और P माइनस 4 है। यहाँ पे आप करेंगे माइनस वन, तो यहाँ पर पुट करेंगे माइनस 4। ठीक है, माइनस वन और माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, मीन्स के फर्स्ट इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। और राइट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन, हमारी इक्वेशन, हमारी वैल्यू सब एग्जैक्ट है। राइट